हेलो गाइस हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर। इफ द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक राउंड टेबल कवर है जिसमें 6 इक्वल डिज़ाइंस हैं। तो ये 6 इक्वल डिज़ाइंस हैं, ठीक है। और हम लोगों को क्या दिया? इफ़ द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर, ये कवर की रेडियस है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस डिज़ाइन को बनाने की कॉस्ट हम लोगों को निकालनी है एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आता है? 0.35। तो जो भी इसका एरिया आएगा उसको हम लोगों को 0.35 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हम लोगों को एक राउंड टेबल कवर दिया है जिसमें 6 इक्वल डिज़ाइंस दी हैं, ठीक है, और रेडियस दी है 28 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को इस डिज़ाइन का एरिया निकालना है पहले, तो फिर इन डिज़ाइन को बनाने की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये दो हमारी रेडियस हैं, ठीक है, तो ये एक हमारा सेक्टर बन रहा है और सेक्टर में ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ये सेगमेंट बन रहा है। तो इसको हम लोग अलग से बना लेते हैं। तो ये हमारा एक सेक्टर बन रहा है ओ ए बी पी, ये सेक्टर है और सेक्टर में ये डिज़ाइंस हैं हमारी, ठीक। तो हम लोगों को इन डिज़ाइन की कॉस्ट निकालनी है। ऐसी एक यहाँ पे डिज़ाइन बन रही, यहाँ पे बन रही, यहाँ पे बन रही, ऐसे टोटल 6 डिज़ाइंस हैं हम लोगों की, ठीक है। और ऐसे ही हमारे 6 सेक्टर बनेंगे। एक ये सेक्टर हो गया, एक ये सेक्टर, ये सेक्टर, ये सेक्टर, ठीक है। टोटल 6 सेक्टर बन रहे हैं और सारे इक्वल हैं, ठीक। क्वेश्चन में दिया है 6 इक्वल डिज़ाइंस, ठीक। तो सारे सेक्टर्स हमारे इक्वल हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अगर इन डिज़ाइन का एरिया, मतलब इस सेगमेंट का एरिया अगर हम लोगों को निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? इस सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे माइनस इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम लोगों को थीटा की ज़रूरत होगी, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या होता है? थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम लोगों को थीटा मिल जाए, रेडियस हम लोगों को गिवन है 28 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो थीटा हम लोग निकाल लेते हैं। थीटा कितना होगा? हमारे 6 सेक्टर बन रहे हैं, 6 इक्वल सेक्टर। एक ये है सेक्टर, दूसरा ये और ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 सेक्टर हम लोगों के बन रहे हैं, ठीक। अब हमारा जो ये सर्किल है, सर्किल का पूरा एंगल ये 360 डिग्री होता है। तो एक सेक्टर का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, ठीक। और एक सेक्टर का ये एंगल कितना होगा? टोटल 6 इक्वल सेक्टर हैं, ठीक। सिंस देयर आर 6 इक्वल सेक्टर्स, तो एंगल हमारा कितना हो जाएगा? टोटल ये एंगल होता है 360 और 6 इक्वल सेक्टर हैं, तो डिवाइड बाई 6। हेंस एरिया ऑफ वन सेक्टर, हेंस एंगल मेड बाई वन सेक्टर एट द सेंटर, मतलब ये, ठीक। तो कितना हो जाएगा हमारा? 360 पूरा एंगल है और 6 इक्वल सेक्टर है, अपॉन 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री, ठीक। तो ये हमारा एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री इस ट्रायंगल में बन रहा है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमारा एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक। तो इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकाल लेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और इस सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। तो जो हमारे सेक्टर का एरिया आएगा उसका 6 टाइम्स कर देंगे, तो पूरी डिज़ाइन में जितने भी सेक्टर बन रहे हैं 6 का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो रेडियस हम लोगों को गिवन है, रेडियस इज 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोगों को इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो सेक्टर का एरिया पहले निकाल लेते हैं, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो इस सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, मतलब डिज़ाइन का एरिया, ठीक।
since we need to find area of design, ठीक, वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ डिजाइन। डिजाइन क्या है हमारी, सेगमेंट्स, ठीक। तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, एरिया ऑफ एपीबी, एरिया ऑफ सेगमेंट एपीबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक। तो हम लोग सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं पहले। तो ये सेक्टर का एरिया निकालेंगे हम लोग, ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, वो वैल्यूज यहाँ रख देंगे तो हमको सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, एक सेगमेंट का एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा 28 सेंटीमीटर, ठीक। तो कितना हो गया, 60 अपॉन 360 इज 6, तो 1/6 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28, ठीक। तो 7 4 जा 28 और 3 2 3 जा 6 और ये 11, ठीक। तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, 11 इंटू 4 इंटू 28 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो 11 इंटू 4 इंटू 28 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 11 इंटू 4 इज 44 इंटू 28 डिवाइड बाई 3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1232 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे सेक्टर का एरिया आ गया, ठीक। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू 28 का स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB √3/4 इंटू साइड है 28 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू 28 इंटू 28, तो 4 7 या 28, तो 28 7 इंटू 28 इंटू √3, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 196 √3, ठीक। हम लोगों को बोला है कि √3 की वैल्यू हम लोगों को 1.7 रखनी है, तो 196 इंटू √3 की वैल्यू 1.7, तो ये कितना आ जाता है हमारा 332.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारा आ गया 332.3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल, और हम लोगों का एरिया ऑफ सेक्टर आया था 1232/3, ठीक। तो हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट अब निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट APB, एरिया ऑफ वन सेगमेंट, एरिया ऑफ वन सेगमेंट APB, ये कितना आ जाएगा हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा आया था 1232 डिवाइड बाई 3 माइनस 332.3, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा, 1232 माइनस 3 इंटू 332.3 डिवाइड बाई 3 LCM ले लिया हम लोगों ने, ठीक। तो ये हम लोगों का एरिया ऑफ वन सेगमेंट आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ऐसे ही हमारे 6 सेगमेंट हैं। तो क्वेश्चन में हम लोगों को 6 सेगमेंट दिए हैं, तो जो हम लोगों ने अभी एरिया APB का एरिया निकाला है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोगों को 6 सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, ठीक। तो नाउ एरिया ऑफ 6 सेगमेंट,
एरिया ऑफ 6 सेगमेंट। ठीक, एरिया ऑफ 6 सेगमेंट क्या हो जाएगा, जो ये एरिया आया था उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 इंटू 1232 माइनस 3 इंटू 332.3 डिवाइड बाई 3। ठीक, तो इस 3 से 6 को कैंसिल कर देते हैं, तो 3 2 जा 6, तो ये कितना आ जाएगा 2 1232 माइनस 3 इंटू 332.3। ठीक, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 इंटू 1232 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 332.3, तो 2 इंटू 1232 कितना हो जाएगा 2464, और ये हमारा कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 1999.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे डिज़ाइन का एरिया आ गया, एरिया ऑफ 6 सेगमेंट। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा एरिया ऑफ 6 सेगमेंट आ गया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो क्या है, सिंस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन इज 0.35 रुपीज़। ठीक, हेंस इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, तो इसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बनाने की कॉस्ट 0.35 है, तो जो हम लोगों ने एरिया निकाला 6 डिज़ाइन का उसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हेंस 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन इज 0.35 इंटू 464.8, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई करके 162.68 रुपीज़। ठीक, तो जो 6 डिज़ाइन थी हमारी उनको बनाने का कॉस्ट कितना आएगा 162.68 रुपीज़। तो यही हम लोगों को क्वेश्चन में निकालना था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 12.2 का, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P in degrees of a circle with radius R is given by P upon 180 into 2 pi R, P upon 180 into pi R square, P upon 360 into 2 pi R और P upon 720 into 2 pi R square। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा सही आंसर है। ठीक है, तो हमको एक सेक्टर दिया है, ये एक सेक्टर दिया है, ठीक, जो P डिग्री बना रहा है सेंटर पे और सर्किल की रेडियस R है। ठीक, तो हमको ये बताना है कि इस सेक्टर का एरिया क्या होगा। तो हमारा किसी भी सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, रेडियस की वैल्यू है कैपिटल R, तो पाई कैपिटल R स्क्वायर, और एंगल हमारा थीटा कितना है P, तो P अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे सेक्टर का एरिया आ गया। अब हम लोग चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो P अपॉन 180 इंटू 2 पाई आर ये गलत है क्योंकि ये हमारे सरकमफेरेंस है। P अपॉन 180 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक, ये पाई आर स्क्वायर तो एरिया होता है, लेकिन यहाँ पे एंगल 180 दिया है, एंगल 360 होना चाहिए, तो ये भी गलत है। और इसमें थर्ड ऑप्शन में 2 पाई आर दिया है, ये सरकमफेरेंस है। फोर्थ ऑप्शन में P अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो हमारा आंसर आ क्या रहा है, P अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसमें इस आंसर में क्या बोला है कि P इंटू 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 720। तो अगर जो हम लोगों का ये एरिया आया है इसको हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से तो जो हमारे सेक्टर का एरिया ये हम लोगों ने निकाला है उसको अगर हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यही आ जाएगा। ठीक, तो मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा एरिया हम लोगों का, तो एरिया बराबर, तो एरिया हमारा P अपॉन 2 इंटू 360 इंटू
2πr²। तो p/2 इंटू 360 कितना होता है 720 इंटू 2πr²। तो ये हमारा एरिया आ गया। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 12.2।